हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डैश इज द रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या इसके बिना प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का पर्पस सॉल्व नहीं होता है. सो वन इज म्यूटेशन, सेकंड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, थ्री इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, फोर टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. What is actually the plant breeding program? Plant breeding program जो है, this is the manipulation of plant species. इसको हम कह सकते हैं कि जो manipulation हम कर रहे हैं, मतलब हम alteration कर रहे हैं plant के characters के साथ. So the manipulation of plant species to produce new variety of plant with desired character. हमारा जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो कैरेक्टर वाला प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. और वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ऑब्वियसली हम एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीशीज के अंदर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं. दैट इज नोन एज प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. अब प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अगर हम स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स तो होता कैसे है ये. हम पहले इसमें ऑब्वियसली पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट इन अ फील्ड. इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन. दिस इज नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन. तो डिफरेंट वैरायटी के लिए अब उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर हैं. तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर. जिन जो कैरेक्टर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन में चाहिए हमें उसको सेलेक्ट करेंगे. थर्डली हम इनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे. फिर between the parent plant, and then later on हम लोग कराएंगे इसका obviously selection of hybrid variety, और यू कैन से उस हाइब्रिड वैरायटी की जिसमें हमारे दोनों पेरेंट के डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द पॉपुलेशन. आउट ऑफ पॉपुलेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली बाय टेस्टिंग देम. टेस्टिंग करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे. फिर उसका लास्ट स्टेप जो होता है वो है आपका रिलीज एंड देन कमर्शियलाइजेशन. अब इन्हीं सारे स्टेप्स में हमारा ऑब्वियसली तो मेन स्टेप जो है वो है आपका जेनेटिक वेरिएशन. इन सब में क्या हो रहा है? दो डिफरेंट पेरेंट प्लांट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट जीन्स का फ्यूजन हम करा रहे हैं. यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं दो पेरेंट प्लांट के बीच में. तो ऑब्वियसली जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगा. दिस ये सारे स्टेप्स से हमारे पास क्या आएगा? दिस ब्रिंग्स changes in genetic character. तो आपका आ सकता है वेरिएशंस. दैट इज वेरिएशंस. और उसी से हमारा न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट ऑब्टेन हो रहा है जो हमें चाहिए. सो रूट क्या हो गया हमारा? इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का द रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. क्योंकि ये आएगा तभी तो हमारी एक न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पेरेंट प्लांट, न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट ऑब्टेन होगी जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे. तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो वन म्यूटेशन. म्यूटेशन इज नॉट द रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. म्यूटेशन से जरूरी नहीं है कि कोई न्यू वैरायटी ऑब्टेन हो ही सही. दिस इज अ बाय चांस प्रोसेस. तो दिस इज अ टेक्निक, दिस इज नॉट द रूट. सेकेंड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज ऑल्सो द मेथड जिससे हम कह सकते हैं कि दो पेरेंट प्लांट को हमने फ्यूज कराया. दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. दैट इज ऑल्सो नॉट द रूट. थर्ड इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. यस, इट इज एक्चुअली द रूट, क्योंकि इसके होने की वजह से ही हमें न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट ऑब्टेन होगा. सो इसलिए हम ऑप्शन 3 को करेक्ट मानेंगे. दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. फोर्थ इज टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो द
प्रोसेस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, न्यू वैरायटी को टेस्ट करके फिर उसे कमर्शियलाइज कराएंगे. सो मोर करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो what is actually the main factor or main root of any plant breeding program, that is a genetic variation. So we'll go with answer 3. So I hope you understood well. Best of luck.